दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिन गलतियों को जब तक आप करते रहेंगे आपको लॉस होता रहेगा और जब इन गलतियों को करना आप बंद कर दोगे उसके बाद आपको लॉस होना बहुत कम हो जाएगा और ओवरऑल आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ पर मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली कॉल्स अपडेट करता हूँ, चार्ट भी देता हूँ, तो उसको जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके सो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि उनके पास जितना भी फंड होता है वो पूरा फंड एक ट्रेड में ही लगा देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसके बाद आपके पास ट्रेड करने के लिए फ़ंड ही नहीं होगा और अगर आप दोबारा फंड ऐड भी कर लेते हैं तब भी आप दोबारा वही गलती करोगे और आपको बार बार लॉस होता रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी, लेकिन अगर फर्स्ट डे आपको लॉस हो गया तब तो सब खत्म, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं होगा दोबारा ट्रेड करने के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी थी और फर्स्ट डे ट्रेड करने पर आपको 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यानी कि अब आपके पास 15,000 रुपये हो गए हैं। अब नेक्स्ट डे आप पूरे 15,000 लगा करके ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि दूसरे दिन भी आपको प्रॉफिट हो गया, अब वो 15,000 के 22,000 हो गए और ऐसे कुछ दिन तक आपको लगातार प्रॉफिट होता रहा और आपके 10,000 के 50,000 हो गए। अब क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा होता है अब वो पूरा पैसा ही ट्रेड में लगा देते हो, तो अब आप 50,000 पर ट्रेड करोगे और हमेशा तो आपको प्रॉफिट होता नहीं रहेगा। तो मान लेते हैं इस बार आपको 15,000 का लॉस हो गया। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं फिर तो एक दिन में सारा पैसा डूब सकता है। तो मान लेते हैं आपको 15,000 का लॉस हो गया, तो अब आपके पास 35,000 बचे हैं। अब फिर से आप पूरा 35,000 रुपीज़ लगा करके दोबारा ट्रेड लोगे। अब मान लेते हैं आपको फिर से 20,000 का लॉस हो गया, तो अब आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लोगे और ऐसा करते करते ज़्यादातर लोग जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे ज़्यादा लॉस करवा लेते हैं, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है। और जब प्रॉफिट होता है तब हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही लॉस होता है तब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करके पूरा लॉस करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सही तरीका ये है कि आप अपने पूरे फंड का यूज़ एक ट्रेड में ना करें। अगर आप 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 2, 3 या 4,000 यानी कि 5,000 या 5,000 या जितने में एक लॉट मिल जाए उतने में ट्रेड करें। ऐसे में मान लेते हैं कि अगर आपको सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपके 10,000 के 11,000 हो गए। लेकिन अगर आपको लॉस होगा तो भी वो भी तो केवल 1,000 का ही होगा, तो लेकिन फिर भी आपके पास तब भी 9,000 बचे होंगे, तो आप और भी ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। भले ही आपको 1,000 का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो 10,000 के 20,000 5 मिनट में ही बन जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से लॉस भी हो जाता है। तो स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस एंड इवन बेटर देन लॉस। तो स्टार्टिंग में आपका एम होना चाहिए कि आप जितने फंड से ट्रेड कर रहे हैं स्लो उतना प्रॉफिट अर्न करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना, ताकि आपका पैसा वापस आ जाए और आप प्रॉफिट से ही ट्रेड करो। और ऐसा करने पर ही आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाओगे। जबकि सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देंगे तो एक दिन में सारा पैसा डूब भी सकता है। फ्रेंड्स, डेली चार्ट एनालिसिस, चार्ट्स, ऑप्शंस डाटा और रेगुलर कॉल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑलरेडी काफ़ी मेंबर्स वहाँ पर ज्वाइन है और रेगुलर कॉल्स भी देता हूँ एजुकेशनल के पर्पज़ से। सब कुछ अच्छा है यार, जा करके ज्वाइन कर लेना ना। दोस्तों, अगर आप वो हैं जो जब भी ट्रेड करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट नज़र आता है लेकिन लास्ट में लॉस हो जाता है, तो समझ लीजिए आज से आपके बुरे दिन खत्म हो गए। क्योंकि अब मैं आपको जो गलती बताने जा रहा हूँ इस गलती को आप जैसे ही करना बंद कर देंगे आपको लॉस होना भी बंद हो जाएगा। और वो गलती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ ना करना। दोस्तों, स्टॉप लॉस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने 500 का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो 490 पर आपको शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपको सिर्फ 10 रुपये का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस हमारे लॉस को लिमिट करता है। ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस ही है, लेकिन इसमें हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज करते रहना होता है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये का शेयर खरीदा और 490 का स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन इस बार शेयर की प्राइस बढ़ करके 520 रुपीज़ हो गई। तो अब आपने अपना स्टॉप लॉस 490 पर नहीं रखना, उसको बढ़ा करके 510 रुपीज़ कर देना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपने 500 रुपीज़ में शेयर खरीदा है और अभी शेयर की प्राइस बढ़ करके 520 चल रही है, यानी आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और अब आपका स्टॉप लॉस 510 रुपीज़ है।
तो अब अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है तभी 510 रुपीज़ में आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 500 रुपीज़ में शेयर खरीदा है। अब मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़ करके 550 हो गई, तो अब आपको स्टॉप लॉस और बढ़ा देना है। अब आप 530 कर सकते हैं, और ऐसे जब तक शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है तब तक आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। इससे आपको लॉस होने के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों तीसरी गलती होती है बिना किसी स्ट्रेटजी की ट्रेड करना। अगर आप बैंक निफ्टी का पुट या कॉल सिर्फ ये देख करके बाय कर रहे हैं कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ज़्यादातर केसेस में हो सकता है कि जैसे ही आप खरीदें उसके बाद प्राइस गिरने लगे, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस के पास खरीद लिया हो। तो ट्रेडिंग करते वक्त किसी ना किसी स्ट्रेटजी का यूज़ ज़रूर करें, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो, चार्ट पैटर्न हो या फिर कॉमन सेंस। लेकिन जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने क्यों वो ट्रेड लिया है और क्यों उसकी प्राइस बढ़ेगी। वैसे बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा, आगे लेकर के आऊँगा। और शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों चौथी गलती है लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए रखना। कई बार आप ट्रेड लेते हैं या तो उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है या फिर आप लॉस में चल रहे होते हो, इसलिए आप सुबह से शाम तक एक ही ट्रेड में अटके रह जाते हो। और कई बार तो लोग ओवरनाइट भी ऑप्शंस होल्ड कर लेते हैं ये सोच करके कि शायद प्रॉफिट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक टाइम डिगिंग एसेट है, तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए जितनी लंबी टाइम तक एक ट्रेड को होल्ड करके रखोगे उतने ही ज़्यादा आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 20 में से एक दो बार हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा आपके फेवर में चला जाए और आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। इसलिए आपको एक टाइम ट्रेंड भी सोच करके रखना चाहिए कि कितनी देर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप उस ट्रेड से निकल जाओगे। और साथ ही आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, तो आप एक ट्रेड में फंस करके अपना पूरा पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक उसे होल्ड करने की गलती ना करें। दोस्तों पांचवी गलती होती है कंपलसरी ट्रेड करना या ओवर ट्रेड करना। जो भी लोग बस ये सोच करके ट्रेड लेते हैं कि यार बहुत देर से ट्रेड नहीं लिया, मज़ा नहीं आ रहा है, तो उन्हें लॉस की सज़ा मिल जाती है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ट्रेड करने की तो उस वक्त ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। मैं भी नहीं करता हूँ, ना अपने ग्रुप में कराता हूँ। अगर आपको लगता है कि ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट होगा तभी ट्रेड लो, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो लालच की वजह से और ज़्यादा ट्रेड मत करना। और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो बिना सोचे समझे लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग ना करना, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाएंगे और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। दोस्तों 6th गलती होती है लोन लेकर के ट्रेडिंग करना। मैं अपने हर वीडियो में और ग्रुप में भी हमेशा बोलता हूँ कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ना करें। मैं जानता हूँ कि आप वहाँ पर स्किप कर देते हो और इसमें मेरा लॉस है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति उस बात को सुन करके ये गलती ना करे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप लोन लेकर के या किसी फ्रेंड से पैसे लेकर के ट्रेड करते हो तो आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपको लॉस दिखाई देगा आप डरने लगोगे और उस डर की वजह से आपको लॉस होगा, और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए बिना सोचे समझे डर में डिसीजन लोगे, जिससे आपका लॉस बढ़ जाएगा और तब आप पैसे वापस नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए ये वाली गलती ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे और आई होप कि आप सभी को प्रॉफिट हो। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहाँ डेली कॉल्स अपडेट करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।